इतना सारा डर बैठाते हैं, ये किसके लिए? अपने बिजनेस करने के लिए बिठाते हैं। शनि सबसे ज्यादा काम आता है डराने के, राहु सबसे ज्यादा काम आता है डराने के। इसी को हथियार में डराया जाता है। शनि के नाम से लोग वैसे थर कामते हैं, माथे पे पसीना आ जाएगा। ये शुरुआत कहाँ से हुई हमारे यहाँ पर देश में? कैन यू टॉक अबाउट सब? ये तो सर हमारे ज्योतिष तो हमारा है, भारत का ही है। हमारे ऋषि पराशर ने ज्योतिष जो है वो वरदान ज्योतिष का हमें दिया, इस संसार को दिया। ठीक है, एक और भी बड़ी पद्धति है, नक्षत्रास एंड ग्रहास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? ग्रह सर एक हो गया ना जी, ग्रह इज एक बॉडी होगी, ठीक है, और वो बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, किस एरिया में पड़ी हुई है, ठीक है, दैट इज अ नक्षत्र। किस एरिया में पड़ी हुई है जिसके ऊपर वो ले कर रही है, दैट इज अ नक्षत्र। अच्छा, ठीक है। तो वो नक्षत्र के ऊपर 2.5 नक्षत्र जो होते हैं, 2.5 नक्षत्र एक घर उसमें फॉल करते हैं, घर में फॉल करते हैं। तो 27 नक्षत्र है टोटल हमारे। फॉरेन कंट्रीज में मुंदरियाँ नहीं पहनते, आप मुर्खियाँ नहीं पहनते, और फिर वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी पैसे वाले बनते हैं, वहाँ पर भी कामयाब होते हैं। वो क्रिश्चियनिटी को एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी फॉरेन में भी चलती है। जेमस्टोन ज्योतिष का पार्ट था ही नहीं। अच्छा, इसको हमारे भारतीयों ने इंक्लूड कर दिया, वरना ये इसका पार्ट था ही नहीं। Hi, this is Suresh Berry and this is Sunil Gandhi. Please, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। गांधी is nothing to do with Mahatma Gandhi and Rahul Gandhi. He is Sunil Gandhi and he is a very beautiful person and a beautiful astrologer. मैं अभी इनसे मिलने के बाद जब 5 मिनट इनसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि this man is a go-getter. He is a man of a self-made man. He is a man of few words. एंड ये जो सोचते हैं, जो इंसान कहता है ना कि थिंक एंड बी इट, तो ये उन लोगों में है कि जो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है और मुझे काम में जो है आसमां फतेह करना है, तो ही विल डेफिनेटली डू इट, बिकॉज जो कम शब्दों में अपनी चीज को बयां कर सकता है उसमें ताकत होती है, मैं ये समझता हूँ। सो एस्ट्रोलॉजी ये तो एक बहुत बड़ा विशाल समंदर है, ब्रह्मांड है। ये बहुत कम लोग हैं जो इसे एक्चुअली समझ पाए। जैसे कोई कहता है लाइफ क्या है समझिए, लव क्या है समझिए, एक्टिंग क्या है समझिए। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन समझ में किसके आता है वी रियली डोंट नो। एंड गुड थिंग्स कम इन ए स्मॉल पैक, और जो शक्तियां होती हैं वो चीख के बोलती नहीं है। यू हैव टू बिलीव देम, आपको महसूस करना पड़ता है, और जिसने महसूस कर लिया प्रॉपर सच्चे और सुच्चे मन के साथ, उसकी कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये मैंने फील किया, बिकॉज आपको एक स्टार सन होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में ताकत है, आप में कुव्वत है, आप राजयोग है, आपके पास बाकी सारे ब्रह्मांड भी आपको हेल्प कर रही है, सो आपकी मेहनत वो परफेक्ट ब्लेंड बन जाएगा आर्ट, साइंस और कॉमर्स का। तभी जो लोग कहेंगे वाह क्या बात है, इसने अपने डैडी का भी नाम रोशन किया। पहले डैडीज के नाम, पहले ये डैडी के नाम से जाना जाता था, अब डैडीज के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर में तो ये हुआ है। अब हमारी फैमिली अमृतसर से है और आप भी अमृतसर से हैं, तो ये अमृतसर वाले दोनों मिल गए हैं और आज नेचुरल बातें करेंगे, जमीनी तौर की बातें करेंगे, और जो आज माहौल चल रहा है उस माहौल की बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हमारी बातों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ जाए समाज के अंदर, थोड़ी सी भी खुशबू फैल जाए, थोड़ा सा भी लोगों को जो है इबरत हासिल हो, तो हम समझेंगे हम कामयाब हो गए। सो आई विल लीव हिज इंट्रोडक्शन टू हिमसेल्फ, बिकॉज जो ये खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करेंगे और अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, वो उसमें उसका मजा ही कुछ और है, उसका स्वाद ही कुछ और है। वो यू विल एंजॉय दैट एंड यू विल से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ राइट हियर मिस्टर सुनील गांधी। ओवर टू यू सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने सर इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए टॉपिक पे वापस आ जाऊंगा। मैं एक साधारण इंसान, 2007 में मैंने शुरू किया ज्योतिष सीखना, बीच में कुछ देर प्रैक्टिस छोड़ दी। मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता रहा। मैं 10-11 साल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ काम किया, उसमें कुछ टेन्योर मेरा पुलिस के साथ काम करने में रहा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हॉटलाइंस थी जो मैं देखता था, जो हेल्पलाइन थी। हॉटलाइन इसलिए थी कि वो किसी सिटी की, किसी स्टेट की ना, वो हार्ट थी, इमरजेंसी 108 हेल्पलाइन, उसका मैं इंचार्ज रहा हूँ। एंड 181 पंजाब पुलिस हेल्पलाइन, उसका मैं इंचार्ज रहा हूँ सर।
एंड तो 2015 में मैंने दोबारा से प्रैक्टिस पे वापस आया इसकी एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु की, एंड तब से लेके अब तक कंटिन्यूसली आई एम इनटू द सर्विस, और मैं ये करता आ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान को जो परेशान है उसको सही तरीके से गाइडेंस, काउंसलिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मदद कर सकते हैं, आई कैन डू दैट, वो करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स, ये मेरे छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर। बट ये छोटा सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, बहुत पावरफुल इंट्रोडक्शन है। बिकॉज ये जिसे कहते हैं ना कि खूजे में पूरा समंदर बंद है, पूरा समंदर, पूरा कायनात बंद है इसके अंदर। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजी, या हम इसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी या वॉट एवर। इसमें बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। और यहीं पर आके वो जुमला जो है करेक्ट फिट बैठता है कि मानो तो देव नहीं तो पाथर, मानो तो देव नहीं तो पाथर। आपने का विश्वास बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। लेकिन वो इस पेस पे आपको पता नहीं चलता, जब सूरज मूवमेंट लेता है, उगता है, डूबने तक वो मूवमेंट चल रही है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो सूरज मूवमेंट नहीं कर रहा, वो अर्थ मूवमेंट कर रही है, वो अर्थ मूवमेंट कर रही है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, वो सूरज हिल रहा है। तो ये सारी जो मिथ हैं, ये जो गलत फहमियाँ हैं, वो आप दूर करेंगे, बिकॉज आप उसके डॉक्टर हैं, आप ब्रह्मांड के डॉक्टर हैं। आप एस्ट्रोलॉजी बोलना बहुत आसान है, थोड़ा सा बिलीव करके देखिए, जेन्युइनली बिलीव कीजिए। उसके बाद आपको उसके रिजल्ट, उसके कलर, उसकी टेस्ट, उसका जायका आपको समझ में आएगा। जब आपको एक्चुअली वो फील होगा कि यस दिस ऑल्ट्रेशंस जो हमने की हैं वो हमको करेक्ट बैठ रही, फिट बैठ रही हमारी जिंदगी के अंदर। सो आई विल जस्ट आस्क हिम कि हाउ ही केम इनटू दिस लाइन एंड व्हाट इज हिज विजन, एंड इसका एंड रिजल्ट क्या है इनको। उसके बाद हम नॉर्मल क्वेश्चंस पे आते हैं जो आज दुनिया के अंदर चल रहे हैं। जी सर, विजन ये है कि जैसे आप मैं अपने बचपन की बात करूँ ना, जब मैं जवान हुआ, मैंने कॉलेज पास आउट किया, तो मेरे मदर, जैसे माँ बाप को आमतौर पे होता है ना, किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से दिखा के करियर डिसाइड कर ले कि किस करियर में डालना चाहिए। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि कोई ज्योतिषी थे, वो हमारे घर आए एंड उन्होंने मेरी कुंडली देखी। देख के वो कहते हैं कि मुझे इसकी कुंडली समझ नहीं आ रही। ये एक आम मीडियोकर फैमिली है, एक नॉर्मल फैमिली होती है, जैसे एक मीडियम फैमिली होती है। तो बट ये दुनिया पीछे लगाने वाला योग है इसके होरोस्कोप के अंदर। एंड आई वाज आल्सो शॉक्ड, मेरे मदर स्टार्टिंग लाफिंग कि हमारे घर में कौन है ऐसा, ना कोई किसी ने इतना बड़ा काम किया। ठीक है, मेरे मदर फादर गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा नाम जो लोगों को पीछे लगा ले, क्या करेगा ऐसा। तो मैंने भी टाल दी बात, घर वालों ने भी टाल दी, आ गई होगी, इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया, इंजीनियरिंग में चले गए। और उसके बाद धीरे धीरे समझ आया कि मेरे मदर बीमार हो गए दरअसल। तो हमने बड़े ज्योतिषियों से कॉन्टैक्ट किया, बड़े उपाय किए, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। तो उनके बाद ना मेरे को लगा कि सीखा तो मैंने था, उनके होते ही सीखा था मैंने। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ चीजें ना समझ नहीं आई ज्योतिषियों को, या कुछ इसमें हिडन रह गया जो ना लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो लेट मी फाइंड इट आउट। तो बस फिर उसके बाद सिलसिला चलता है। जब आप किसी चीज को ढूंढना शुरू करते हो ना जी, तो आप फिर समंदर की तह तक जाते हो पूरी शिद्दत के साथ yes. कि कुछ तो इसमें है, ये ऐसे तो है नहीं है, yes. कुछ तो कहीं तो आग लगी है जो धुआं निकला है। वाह वाह वाह। तो बस फिर वो चलते चलते करते करते अपने को ये एस्ट्रोलॉजी समझ आनी शुरू हुई। अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आज मुझे काफी साल हो गए हैं करते हुए, जब से सीखना शुरू किया, प्रैक्टिस करते करते बहुत साल हो गए हैं। बट स्टिल आई फील कि अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी बहुत कुछ रहता है, अभी भी हमने पूरा वो सीखा नहीं है। तो आई एम डूइंग गुड, ठीक है, अच्छा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। बाकी तो चलो सामने वाले बताता है कि कितना अच्छा है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड डॉक्टर, कि पेशेंट आया तो उसकी नब्ज पकड़ के उसका सही से एडवाइस, सही से सलाह दी जाए। क्योंकि मुझे लगता है मुझे उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स के लिए सही एडवाइस नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो शायद कुछ सर्वाइवल और हो जाता। बाकी चलो ईश्वर के हाथ में है। बट मेरी अप्रोच यही है कि जो आए सो राजी जाए, उसको ऐसे कुछ काउंसलिंग की जाए, उसका कोई ऐसी रेमेडीज उसको दी जाए, ताकि वो बंदा, उसको ये लगे कि मुझे सही एडवाइस मिली है। करना ना करना उसका ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ एक सोर्स है। ऊपर वाले अपनी औकात नहीं इतनी, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो अपनी औकात इतनी है, ईश्वर के आगे जीरो है हम। बट कोशिश ये है कि ईश्वर के हाथ, ईश्वर के थ्रू उनको याद रख के, हाजिर नाजिर करके सामने वाले का इलाज किया जाए अपने हिसाब से। एंड उनको जो बेस्ट से बेस्ट जो रेमेडीज हैं, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग है, सलाह वो दी जाए। मिस गाइडेंस का जो है ना, जो भ्रम चल रहा है मार्केट के अंदर, वो खत्म हो जाए। तो मेरा मिशन यही है। मैं आई एम टीचिंग ऑल्सो, पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे काफी स्टूडेंट्स भी हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। सबको एक ही चीज सिखाई है, ऑनेस्टी। बस जो आए उसको ना सही सलाह दे देना, बड़ी उम्मीद लेके आता है इंसान। बस यही विजन लेके चल रहा हूँ कि जब यहाँ से निकलूँ, दुनिया से निकले,
तो जब ऊपर वाले के पास पहुंचे तो आंखों में आंखें डाल के ये कह के आए कि हाँ कुछ ढंग का करके आए हैं, ठगी नहीं की, गलत चीज नहीं की। आई एम रूल्ड बाय केतु, तो केतु को लालच जैसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, जो है चल रहा है, आई एम ओके विद दैट, खुश हूँ। लोग जब खुश होके फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। तो रिसर्च जारी है, आई एम रिसर्च स्टूडेंट। मैं अपने को एक्सपर्ट कभी नहीं कहा, ना मैं हूँ। मैं कहता हूँ कि आई एम रिसर्च स्टूडेंट, पिछले 17-18 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बस यही मिशन है कि जो आए सो रिलीफ होके जाए, दैट्स द ओनली रीजन। एस्ट्रोलॉजी जो है वो, जी। अब लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग ना उसको आजकल बहुत सारा उसका चलन चल गया, स्पिरिचुअलिज्म की आना, जी शॉर्टकट्स मानना। जी तो बताओ इसका इलाज क्या है, उसका इलाज क्या है, इसको ये कर लेते हैं, इसका वशीकरण कर लेते हैं, इसका Right, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आपको कौन कौन सा योग, काल सर्प योग लगा हुआ है, लगा। तो इतना ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा झूठ, इतना ज़्यादा फरेब और इतना ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शन जो है बाजार के अंदर। व्हाट विल यू से अबाउट दिस कि ये बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे, इस पे कैसे रोक लगाई जाए? सर इसकी आप ऑनेस्ट हैं, हाँ जी, आप ऑनेस्ट हैं, राइट राइट। लेकिन अभी ये पूरा है तो इसको, इसका कोई रास्ता, कोई दवाई, कोई इसका कोई मैं तो एक चीज ना काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ। आई हैव अ चैनल आल्सो, द एस्ट्रोपीडी के नाम से चैनल है जो, उसमें मैंने बहुत बार बोला है कि अ पर्सन शुड बी सर्टिफाइड। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन, यस, सर्टिफिकेशन मस्ट बी देयर। या आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, किसी से सीखा हो, तो यू शुड बी, यू मस्ट बी सर्टिफाइड। आपके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, बिना हमारे जो इंडियन सिस्टम है या कोई भी सिस्टम हो या कोई भी देश हो, वहां पे बिना आप सर्टिफिकेशन के, बिना डिग्री के आप डॉक्टरी नहीं कर सकते, कोई भी चीज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। बिना आप उसके एलएलबी के कोर्स के आप एलएलबी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जज के सामने आप नहीं खड़े हो सकते आप, नहीं हो सकते। तो आपको वो एक सर्टिफिकेशन मिलता है ना। तो मेरा तो यही है, मैं तो शुरू से काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि सरकार से भी आग्रह है कि इस चीज को भी सर्टिफाइड किया जाए। जबकि यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ा रही हैं, टीच कर रही हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कोर्सेज करवा रही हैं, तो वो सर्टिफिकेशन देती हैं। ये जो सेल्फ जो है ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, सेल्फ क्लेम्ड है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। सर बड़ा इजी है ना जी, सबको लगता है बेस्ट, बड़ा इजी है ना, लगता है कि सलाह क्या देनी, सलाह देनी है, क्या करना है, इजी मनी है ना। तो कर्मस एंड रेमेडीज फायर बैक करती हैं, बैकफायर मारती हैं, वो नहीं पता इनको। वो आजकल क्या है, आजकल तो आप बस स्टैंड पे उतरो, किताबों की सामने दुकान होती है, वहां से 50 रुपए की किताब उठाओ, रेमेडीज बोलनी शुरू कर दो, सामने वाले को लगता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो एस्ट्रोलॉजर इतना इजी नहीं है सर, बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें। एस्ट्रोलॉजी में इतनी आसान होती तो फिर तो सब कुछ आसान होता, इतनी आसान नहीं है। और जितना लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% है एस्ट्रोलॉजी। बाकी एस्ट्रोलॉजी तो सामने आई नहीं है, वो तो हिडन है, तो लोग बताते नहीं है। माय गॉड, कभी भी कोई, मैं जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ढंग की रेमेडी स्क्रीन पे नहीं देगा। हो। अगर वो दे देगा तो फिर लोग आएंगे उसके पास। तो ये तो स्कैम है सर, बड़ा तगड़ा। ये क्या तर्क हुआ? ये तर्क ये है ना जी कि मैं कि अगर मैं उसको इलाज बता दूं तो फिर वो नहीं आएगा मेरे पास। बड़ी ऑब्वियसली बात है सर, वो जो लालच चल रहा है ना पीछे, बैक ऑफ द माइंड की मैं तो उसको भी पता है बैकफायर करता है, लॉ ऑफ कर्मा। नहीं तो पता, नहीं पता सर, नहीं पता। कई लोगों को नहीं पता, सबको नहीं पता, सबको नहीं। जिसको तो लगता है ना, बचती है जिसको, कईयों को सिगरेट पे फोटो दिखती फिर भी सिगरेट पीते हैं, वैसा वाला चक्कर है। वही चक्कर है सर, लिखा हुआ बड़ा लिखा हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पीनी है, इट कॉजेस कैंसर, ये भी लिखा हुआ है। यस, और बड़ा सारा वो गंदा सा बनाया हुआ इमेज भी बनाया हुआ है। हाँ, तब भी लोग दे आर इनटू इट। आजकल प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ राहु। राहु मींस दिस इज टाइम फेम, वर्ल्ड फेम, लोग जान जाए, पहचान जाए। आप देखिए ना, सही चीज बोलोगे ना, आप अच्छी चीज बोल रहे होंगे तो लोग आपको देखेंगे नहीं। आप बोलिए कुछ अनाप शनाप बोलना शुरू कीजिए, पीपल स्टार्ट वाचिंग यू, और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। आज आप गलत कंटेंट बोलोगे, विल बी वायरल, आप फेमस हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम ज्यादा हो गई है। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी किताब, कोई भी स्टडी गलत नहीं होती है, उसको यूटिलाइज करने वाला गलत हो जाता है। वो गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, बट कोई भी एजुकेशन गलत कभी नहीं हुई। तो ऋषि पराशर जो हमें इतना बड़ा सौगात दे के गए हैं, तो जो हमें इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी दे के गए हैं, इतना बड़ा हमें जो सुधारने के लिए लाइफ इतना बड़ा ग्रंथ दे गए हैं, वो तो उसको इतना इजी नहीं ना समझना। तो उसके अंदर तो ढूंढना पड़ेगा, उस समंदर में ढूंढना पड़ेगा, रिसर्चर बनना पड़ेगा, वरना नहीं आप कर सकते। ज्योतिष तो फिर आजकल आप देख ही रहे हैं, रील्स के अंदर रील वाले ज्योतिष बहुत ज्यादा है, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेमेडीज लाइक टॉफीज की तरह दे रहे हैं वो, कि ये कर लो वो कर लो, होता कुछ भी नहीं है। उनको भी पता है और देखने वाले को पता है, होना कुछ नहीं है।
बट एक वो एक भेड़ चाल बनी हुई, शायद यहाँ से कुछ रिलीफ मिल जाए, शायद यहाँ से कुछ रिलीफ मिल जाए। खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी इसकी चाल, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। राइट, एब्सोल्युटली। सो डूबना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात बोली। और इतनी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे इतनी एक्टिंग है और इतनी लाइफ है और इतना लव है, उसमें से इतना हम समझते हैं बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। तो आज जो यूथ जो इतना मिसगाइड हो गया है, इसका रीज़न मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ ये बोलने के लिए कि समाज को खराब करने के लिए बहुत सारे पंडित, मौलवी और पादरी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे ये बोलने के लिए कि ये बहुत सारे समाज को बहुत हद तक सिनेमा, पंडित, मौलवी और पादरी मैं पॉलिटिशियंस को क्या बोलूँ, पॉलिटिशियन तो हैं ही, तो ये पॉलिटिशियन नहीं किया ना, जो हम पार्टीशन किसने किया, पॉलिटिशियन ने किया, किसी आम आदमी तो नहीं किया। करेक्ट। इंडिया पाकिस्तान पर तो ये जो भी गंद होता है ये शुरुआत वहीं से। लेकिन कहते हैं गंगा का स्रोत ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर बुराई का स्रोत भी ऊपर। ये पंडित हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये पादरी हैं, ये मौलवी हैं। मतलब आप क्यों समाज को गंदा करने पर लगे हैं? क्यों? ऊपर से इंस्टाग्राम आ गया, ऊपर से ये फेसबुक आ गई। बोले अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मानता हूँ, लेकिन आज इतना जो चल रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन, यंग लोग, अभी आपके सामने ये सुसाइड्स हुई। राइट सर। तो इसका कारण क्या है? प्लीज टेल मी, आप प्लीज स्पिल योर हार्ट आउट कि भाई क्यों ये सब चीजें। मैंने जो सर देखा ना जी, मैंने एक हमारी जनरेशन है, हाँ, हमारी जनरेशन ने ना एक युग पलटते हुए देखा है। वाह। हमने जनरेशन पलटती हुई देखी है, हमने रेवोल्यूशन देखा है। वाह वाह वाह। हम बहुत पुराने तो नहीं खैर, हाँ, बट इतने के हैं कि जब मोबाइल स्टार्ट हुए थे तो आई एम द पर्सन जिसने मोबाइल रखा था जब 27 रुपीज पर मिनट कॉल होती थी। हाँ, उस टाइम पे हमने भी, आई वाज स्टडिंग, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तब 98 फर्स्ट की ईयर बात में है। था। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने लिया हाँ। 2001 की बात है अच्छा, अप्रोक्सीमेटली। मोबाइल 95 में आया था, उससे पहले आ गया था। आ गया तो मैंने जब लिया हाँ। तो वो तब उस टाइम पे ना लगता नहीं था कि वीडियो कॉल भी होगी, कुछ ये सोच से परे चीजें थी ना। तो हो क्या गया बेसिकली, वो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि अब लोगों के अंदर ना पेशेंस खत्म हो गई। हमारी जनरेशन तक पेशेंस है, जो आगे जनरेशन आ रही है 90s के बाद वाली या उससे आगे वाली, उनके अंदर पेशेंस खत्म हो गई है। नीट के एग्जाम में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, हाँ, 17 बच्चों ने जान दे दी। बाप रे बाप। क्या वो बच्चों को दोबारा मौका नहीं मिलना था? बट समवेयर, आई एम नॉट सेइंग कि रिस्पॉन्सिबल सरकार ही है, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। माँ बाप के संस्कार, प्रेशर प्लस एक्सपेक्टेशंस, हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस प्लस पेशेंस का ना होना। जनरेशन को नो सुनना पसंद नहीं है सर आज की डेट में। आज हम सुनते थे नो नहीं लेके देना, घर वाले कहते हैं खिलौना नहीं लेके देना, तो हम क्या करते, रोते थे, दो जुतियां पड़ती थी, तुम्हें याद होगा, जूता पड़ता था उस टाइम पे। बाप रे। आज वो जूते वाला कल्चर खत्म हो गया। स्कूलों में हमने जूते खाए हुए हैं, डंडे खाए हुए हैं। 901 डायल कर आजकल डायल कर देते हैं, वहां कल्चर यहाँ आ गया। तो हमें डंडे पड़े हुए जी, हम जब पढ़ते थे, राइट। आज आप बच्चे को हाथ लगा के दिखा दो। उसने क्या कर दिया, उसने हमारी जनरेशन का पेशेंस खत्म कर दिया, बेड़ा गर्क करता है। हाँ जी, वो थप्पड़ पड़ते थे, डंडे पड़ते थे, तो जनरेशन सही थे, वो सही थे। वो कहते हैं ना, जिसने माँ के हाथ की थप्पड़ और चपातियां नहीं खाई तो उसने जिंदगी में क्या किया, और बाप के डंडे जिसने नहीं खाए और उसने जिंदगी में तजुर्बा कहां से लिया। बाप रे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम टेलिंग यू ना सर, वो जनरेशन खत्म हो गया। हाय बच्चों की पेशेंस खत्म हो गई। अब बच्चे को लगा मैंने नीट दिया, वो चलो लीक हो गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये ऐसा हुआ, होना नहीं चाहिए। बट क्या दोबारा मौका नहीं मिल रहा था? 22,05,000 बच्चे ने पहले एग्जाम दिया था, पहले वाले में 22,70,000 इसमें जो है अपेयर हुआ, तो इनको क्या दोबारा मौका नहीं मिल रहा था? वो पेशेंस खत्म हो गया, ये पता नहीं अब जिंदगी खत्म होगी इसका। इन बच्चों को लगना शुरू हो गया कि ये हो गया, इट मींस दी एंड, मैं कर नहीं पाऊंगा। एक लेटर लिखते हैं बच्चे अपने माँ बाप के नाम, बाप रे, आई एम सॉरी मम्मा पापा, मेरे से नहीं हो पाएगा। माय गॉड, एंड दैट इज माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। 17 फैमिलीज बर्बाद हो गई जिनके बच्चे चले गए। बाप रे बाप रे बाप। वो पेशेंस नहीं। अब माँ बाप कहते हैं ये लो पकड़ो फोन और आप हमें जो है हमें तंग मत करो। 5-5, 6 से 7 बच्चे संभाले हुए हैं पहले पेरेंट ने, बाप रे, आज 2 हैं सिर्फ, फिर भी पेशेंस नहीं है। फिर तो भी मैंने पेशेंस अपनी फील्ड में देखा कि जो युवा है ना आजकल, वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, बट उनके अंदर पेशेंस खत्म हो गई है। वो कहते हैं सर हमें कोई ऐसा इलाज दो, इंस्टेंट इलाज दे दो। इंस्टेंट इलाज ज्योतिष में नहीं होता सर, वो सिर्फ स्कैम है, होता नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा भी कोई चीज़ है ना, जो करके आए हो भुगतोगे ना, तो वो लोग नहीं उसको समझ नहीं रहे उस चीज़ को। दैट्स वाई आज खता खा रहे हैं बच्चे। तो दैट इज अ बिग रीजन, लूप होल है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें।
बच्चे इम्पेशेंट है तो बाप रे बाप रे वो बाप। फिर क्या कर सकते हैं। मैं तो यही देखा कि बच्चों को इम्पेशेंस खत्म करने वाले पेरेंट्स ही हैं, हम लोग ही खुद ही हैं। तो टेल मी, फॉरेन कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान को छोड़ के, जी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, जी। ये जो भी है, या कार्मिक जो भी, आकाशिक। आकाशिक जो भी कहते हैं, ये फॉरेन कंट्रीज में मुंदरियां नहीं पहनते, आप मुर्खियां नहीं पहनते, और फिर वहां पर जो है वो वहां पर भी पैसे वाले बनते हैं, वहां पर भी कामयाब होते हैं। राइट। वो क्रिश्चियनिटी को एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ते हैं? मतलब उनकी क्रिश्चियनिटी में गुड लक जो कहते हैं ना कि दिस इज गुड लक, दिस इज अ बैड ओमेन, दिस इज अ गुड ओमेन, जी। सो उसको इससे हम कैसे कैसे अमेलगमेट करेंगे या Astrology- डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एस्ट्रोलॉजी फॉरेन में भी चलती है, पहली बात। हाँ। आपने की ये जेमस्टोन्स की बात, जेमस्टोन ज्योतिष का पार्ट था ही नहीं, अच्छा, इसको हमारे भारतीयों ने इंक्लूड कर दिया, वरना ये इसका पार्ट था ही नहीं। पहले क्या करते थे राजे महाराजे, जो किंग्स होते थे, वो ये जेमस्टोन डालते थे, यहाँ डालना, तो एक रवायत थी कि हाँ ये पहचान कहाँ से होगी अमीर बट गरीब उनमें की। पावर तो है कुछ ना पावर कुछ। डेफिनेटली पावर है, वो इट वर्क्स लाइक दैट। राजा ही अपने इसमें नग जड़वा सकता था, अच्छा, आम संतरी सुंतरी नहीं जड़वा सकता। अच्छा, ठीक है, यहाँ से पहचान होती थी कि ये पावरफुल इंसान है। अच्छा, तो पावर को रिकमेंड करता था, पावर को रिप्रेजेंट करता था जेमस्टोन। ओहो हो, रूबी जो सूर्य का स्टोन है, वो आप देखिए रूबी के जो ये हो गए सर पे ताज या प्लस रिंग्स, या उनकी महारानियां या गले में चेन वगैरह डालते थे, या वो मोतियों की माला डालते थे, तो वो एक अमीर होने का, बड़ा होने का एक ना स्टेटस स्टेटस सिंबल था। अच्छा, तो ज्योतिष के अंदर ये इट वाज नॉट देयर, इसको इंक्लूड कर दिया गया। तो अब वो चलन चल गया कि हाँ वो डालना है। तो वो क्या एक आपको ये चीजें ना थोड़ा डिफरेंट करती हैं, थोड़ा सा आपकी मदद भी करती हैं। जेमस्टोन रियली वर्क्स, लेकिन सही जेमस्टोन डालना, सही बंदे से रिकमेंडेशन कराना बड़ा जरूरी है। पन्ना पुखराज, एवरीथिंग एवरीथिंग। पहले वो चलता था कि आप पढ़ नहीं रहा बच्चा, पन्ना डाल दो। हाँ, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन, ऐसा होता नहीं है। आपने पन्ना डाल दिया, बुध आपकी कुंडली में खराब है, तो बच्चा कोई ना कोई उल्टा स्टेप ले ही लेगा। तो नीलम पत्थर ये सब वर्क करता है? कहते Really नहीं, works. अगर एंटी होगा तो बहुत खराब हो जाएगा। टेस्टिंग होती है सर इसकी ना, डाल के टेस्ट किया जाता है इसको। अच्छा। नीलम को तो कम से कम 4-5 दिन के लिए टेस्ट कीजिए आप, अच्छा। डालने से पहले। अच्छा, अगर वो आपको सूट कर गया हफ्ते में, उस हफ्ते में आपकी नाइट सोते समय डालना है इसको, डाल के बाहर नहीं जाना। इसको सोते समय आप डालिए। अगर आपकी नाइट नींद डिस्टर्ब नहीं है, आप कंफर्टेबल हो, आपको रात को अचानक से नींद नहीं खुल रही है, आपकी बुरे सपने नहीं आ रहे, मीन्स कि चल रहा है आपके लिए, आपके सूटेबल है आपके लिए, तो आप देन उसको आप डालिए। वरना अगर ये सूट ना करे, अगर ये खराबी कर दे, शनि का स्टोन है ना, तो ये जो अगर खराब कर दे तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप ऐसे इंसान ऐसे गिरता है, वापस खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी स्टोन्स हैं, वैसे जो पत्थर जितने भी होते हैं वो शनि से ही रिप्रेजेंटेड है। तो कोई भी स्टोन नॉट ओनली नीलम, कोई भी जेम स्टोन डालने से पहले कंसल्टेशन इज जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप दवा लेने जा रहे हो, एक बार डॉक्टर से पूछना जरूरी है। पर वो प्रॉब्लम है ना जी हमारे भारतीयों की, कि दवा केमिस्ट से जाके लेनी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो फिर आपको पता आजकल हर जगह हर गली में पंडित बैठे हुए हैं, जिनके पास स्टडी भी नहीं है, कोई जेमोलॉजी का कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, कितने लस्टर का डालना है, क्या ग्रेविटी चाहिए, क्या उसका स्पेसिफिक आपका चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, क्या उसकी रिफ्रैक्शंस होनी चाहिए, कुछ पता नहीं है, बस डाल दो। तो वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं, वहां चीजें गलत हो जाती हैं। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। So what is it? Tarot card? What is the difference between this? It's not my science, sir. It's not my study. Moreover, मैं इस पे करता भी नहीं हूँ, because मैं Numerology also is tarot is numerology भी एक डिफरेंट साइंस है, उसका भी स्टडी है। I do numerology also, but जो सबका बाप है ना, वो हमारा ज्योतिष है, बाकी सब ब्रांचेस हैं। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज फादर ऑफ एवरी दिस अकल्ट साइंस। सबकी बाप वैदिक है। फॉरेन में भी वैदिक को ही आज की डेट में फॉलो किया जा रहा है। Okay. तो बड़े फॉरेन के क्लाइंट्स मेरे बहुत हैं, इवन ये जो फॉरेनर्स हैं, दे डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी लॉट। यस, दे डू बिलीव इन। वो शांति ढूंढने भारत में आते हैं सर। हाँ। और हम क्या कर रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां पे शांति नहीं है। हाँ। तो वो दे बिलीव एस्ट्रोलॉजी, लाइक कि आपने कह दिया ना, इट मीन्स हमें ऐसा करना है। तो वो अच्छा कंसल्टेशन में कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा उनको कंसल्टेशन दिया जाए। तो दे डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, करते हैं विश्वास, बहुत विश्वास करते हैं। और वो प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिस भी करते हैं प्रॉपरली। एवरी फॉरेन कंट्री। मैं ना एक आपको सर्वे बताता हूँ जी, अमेरिका के में एक ना दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल प्रिंट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहाँ के 70% युवा, एक आर्टिकल आया था, 70% युवा जो है वो रोज राशि सुनते हैं, राशि पढ़ते हैं। वो कुछ भी करने से पहले राशि सुनकर जाते हैं।
दिस वाज आर्टिकल ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द अमेरिकास यूथ। तो आप यहाँ से हिसाब लगाइए 70% का मतलब क्या हुआ, बाप रे। राइट। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी एक अपना अलग साइंस है, वो अपने तरीके से चलती है, हाँ, ठीक है, हाँ। वहाँ भी एस्ट्रोलॉजी चलती है। तो मतलब कुछ मिथ्स बहुत जगह हैं, कुछ साइंस काफ़ी जगह है, कुछ क्लैरिटीज काफ़ी जगह है। तो हर जगह ये दोनों चीज़ें चलती हैं, कहीं पे कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। बट मैंने देखा है तकरीबन बहुत सारे देशों में एस्ट्रोलॉजी किसी ना किसी नाम से चल ही रही, वाह वाह चल ही रही। वाह वाह वाह। तो एस्ट्रोलॉजी तो सर है। माय वो जो 70% अमेरिका में आप बोले, उसमें अगर 30% इंडियंस भी होंगे, 40% तो होंगे। एक सर्वे है उनका, या सर्वे होगा, हाँ जी, उनका एक सर्वे है अमेरिकन का। हो। हाँ जी। ऐसे ही मेरी आदत है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोज, काफी मतलब बचपन से शौक है मुझे कि पेपर पढ़ता हूँ, जब से होश संभाली मुझे पेपर अच्छा लगता है पढ़ना। तो उसमें बड़े आर्टिकल्स देखे मैंने, चाइनीज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा मैंने कि वो कैसे यकीन करते हैं इस पे, वो ट्रस्ट करते हैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पे। तो उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो वैसे बड़ी फेमस है, क्योंकि आजकल जब वो आजकल होता है ना कि कैलेंडर देखते हैं बच्चा होने से पहले, चाइनीज कैलेंडर एक बड़ा फेमस है, तो वो देखते हैं चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से कि मेरे घर में कौन आ रहा है, लड़का आ रही है, लड़की आ रही है, तो वो चाइनीज कैलेंडर से देखा जाता है। तो वहाँ की एस्ट्रोलॉजी बड़ी फेमस है। तो तकरीबन जहां तक जिन देशों को मैंने सुना पड़ा है, वहाँ ज्योतिष किसी न किसी रूप से पनप रहा है। बट आप चाइनीज एस्ट्रोलॉजी नहीं, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऋषि प्राशर। ओके, ऋषि प्राशर वेदों, अपनी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो वेदों से हमें मिली है, ऋषि प्राशर जी ने दी है। यू हैव योर ओन क्लिनिक ओवर देयर? मेरा, हाँ जी सर, मेरा वहाँ ऑफिस है। आई हैव ऑफिस इन मोहाली। हाँ जी, ओके। तो वहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ मैं रेगुलरली लोगों से मिलता हूँ। मेरे चैनल का नाम है, शायद आपने सुना है कि इट्स द एस्ट्रो ओपीडी। अच्छा। बिकॉज मैं 10-11 साल हेल्थ इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहा। हाँ। तो ये जो आ रहे हैं लोग आपके पास परेशान होके, ये भी तो पेशेंट ही है ना। हाँ। तो फिर मैंने उसको कनेक्ट किया उसके साथ, दैट दिस नेम इज ओके, उसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली एंड न्यूमरोलॉजिकली सेट करके एस्ट्रोपीडी। आज बड़ी कृपा ऊपर वाले की, दुनिया में नाम लोग जानते पहचानते हैं। वाह। आज मौका मिला आपके साथ बैठने का, वाह। तो वो भी एक मेरी अचीवमेंट है सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। व्हाट डू यू गाइड टू दिस न्यू जनरेशन कि जो एस्ट्रोलॉजी उनको तो पता ही नहीं, जो स्कूल के बच्चे हैं जी, उनको पता ही नहीं व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी जी। तो आप उनको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को आप थोड़ा बताइए कि देखो, आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई के अंदर आप पीटी भी है, आपके सोशल साइंसेस भी हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, आपको सोशल मीडिया भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो इसमें भी एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, ये उनको समझाइए। सर मेरा मानना यह है कि बिना ज्योतिष के ना आप ऐसे हैं जैसे आप ना दीवार को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, दीवार को धक्का मार रहे हैं, ना दीवार हिले ना आप हिलो। ठीक है, आप डायरेक्शनलेस हो। व्हाट आई फील 90% ऑफ द युवा हमारे जो भारत के हैं या किसी भी देश के हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री से डिफरेंट काम कर रहे हैं। पढ़ाई मैंने की LLB, काम मैं कुछ और कर रहा हूँ। आई एम इंजीनियर, मैं ज्योतिष में आ गया। ठीक है, और मैंने इंजीनियरिंग के अंदर कोई जॉब की नहीं, जो भी किया नहीं कर रहे थे, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये नॉट एट ऑल। वो तो हालात ऐसे बनते गए कि चलो मुझे विश्वास होता गया, ट्रस्ट होता गया, मैं सीखता गया, पढ़ता गया। बट मुझे लगता है कि अगर कोई बड़े डिसीजन लेने हैं आपको, तो आपको ना ये ज्योतिष का सहारा ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपने जो मल्टी करोड़ का आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपको थोड़ा एक डायरेक्शन मिल जाता है, भैया यहाँ पे करना है या नहीं करना। हाउस द टाइम कैसा चल रहा है, समय ठीक चल रहा है, खराब चल रहा है, ये टाइम सही है करने का या नहीं है। मुझे लगता है वो उसमें बड़े डिसीजन लेने से पहले ना लोग लेते भी हैं। बट बाकी युवा को भी है कि अगर आप कोई फील्ड चूज करने जा रहे हो, आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिसका आपको फायदा नहीं हो रहा बाद में, तो दीवार को धक्का मारने वाली बात होगी ना। डायरेक्शन एसपी हो, धक्का मारे जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। 4 साल आपने लगाए, फीसेस भरी, टाइम दिया, और वो अपने, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डॉक्टर भी हैं, दे आर नॉट इनटू देयर फील्ड और दे आर डूइंग सम बिजनेस, वो कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, वो लाइन में नहीं है। क्यों? स्कोप नहीं है जी, आगे स्कोप नहीं है जी। इवन सर आई एम टेलिंग यू लिटरली, मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बट एक केस ऐसा है जिसमें ना डॉक्टर इज एनेस्थीसिया एंड उनकी जो वाइफ हो गायनी की डॉक्टर, तो दे कॉल्ड मी अप, मैं नाम तो नहीं लूंगा, खैर किसी की प्राइवेसी है, कि सर काम नहीं आगे, हॉस्पिटल नहीं चल रहा, क्या करें, सोच रहे हैं बिजनेस चेंज करें। मतलब आप देखिए, MS करा, MD करी, इतने साल खराब किए, उसके बाद दे आर सेइंग कि काम नहीं आगे। माय गॉड, मतलब आप देखिए किस लेवल पे इंसान मेहनत कर रहा है और कहाँ जाके उसको क्या मिल रहा है। और मतलब एजुकेशन करने से पहले, कैरियर चूज करने से पहले अगर थोड़ा सा ज्योतिष का सहारा ले लिया जाए,
तो मुझे लगता है आपका ना पैसा वेस्ट होगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दैट इज द पॉइंट कि अगर आपको करियर में आपको राहु रूल कर रहा है आपकी जिंदगी में, तो आपका करियर ऐसा पकड़ना पड़ेगा तो सही है आपके लिए। चंद्र रूल कर रहा है आपकी कुंडली में, आप ये बिजनेस पकड़िए, आप इसका फूड इंडस्ट्री का बिजनेस पढ़िए, कलनरी कोर्सेज एंड होटल इंडस्ट्री पकड़िए, शुक्र भी आपका मजबूत है आपका, तो मंगल शनि मजबूत है तो पकड़िए, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, आप ये रियल एस्टेट ले लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन का काम, हार्डवेयर का काम ले लीजिए। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेने डायरेक्शन लेने से क्या हो जाएगा, समय बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे, और आपको अपनी इंडस्ट्री मिल जाएगी। बस ज्योतिष का इतना सा काम है कि आपको थोड़ा सा सही गाइडेंस मिले। जिसका चांद मजबूत है, फूड इंडस्ट्री सर, फूड इंडस्ट्री, आर्टिस्टिक, मून इज कलात्मक है ना, तो यू आर इनटू इंडस्ट्री, ऑलरेडी इनटू इंडस्ट्री। और 2 and 6 है। ओके राइट। एंड फूड इंडस्ट्री आपके लिए इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए, खास करके इनका मून बहुत मजबूत होता है, तो उनके लिए वो काम, इनके लिए हीलिंग का काम, इमोशनल हीलिंग का काम। दे आर डॉक्टर्स, दे आर इनटू दिस साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिस्ट, ये हैं इनका मून मजबूत है। तो मतलब मून, कोई भी प्लेनेट आपको ना डायरेक्शन बता देगा। आपका 10th हाउस D10 के अंदर आपको जो प्लैनेट्स पड़े हुए हैं उसका अलाइनमेंट, उसका कैलकुलेशन आपको बता देगा कि किस फील्ड में जाना चाहिए। क्या मुझे पॉडकास्ट स्टूडियो खोलना चाहिए, ठीक है, क्या मैं अच्छा कैमरामैन बन सकता हूँ, हमारे कैमरे के पीछे जो खड़े हैं तो वो भी तो कोई फील्ड कर ही रहे हैं ना, वो भी तो काम कर रहे हैं ना, और आई एम डैम श्योर कि उन्होंने ये कोर्स नहीं किया होगा पहले, ये सब लिखा होता है, ये सब आपके चार्ट के अंदर कैलकुलेशन करके निकाला जा सकता है। वाह वाह वाह, निकालते ही हैं हम। वाह वाह वाह, तो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा, हाँ, और वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा। माय गॉड, एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो पूरी जिंदगी ऐसे निकाल के फिर एंड में जाके लाइन चेंज करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना सर, जो मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, एक 68 ईयर्स के एक बुजुर्ग हैं, मेरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काम के अंदर बड़ा सारा नुकसान हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना शिफ्ट करूँ। मैंने उनको कहा, मैं कहा सर आई एम सॉरी टू से, जो भी कैलकुलेशन था उनके चार्ट का, टाइम खराब चल रहा है किसी बंदे का, उनका 2.5 साल के लिए टाइम खराब था। मैंने कहा सर आप शिफ्ट भी करेंगे तभी कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं है, लेकिन आप 68 की एज में आके दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ गुड आइडिया। शहर चेंज करेंगे, शहर चेंज करना था तो 24 साल में करना था ना, बाप रे, तब करते ना, बाप रे, अब क्या फायदा, आपको फायदा थोड़ी है, अब तो बस टाइम को धक्का देने वाली बात है। बाप तो रे, मतलब इस तरह के लोग हैं जो ना सारी उम्र निकाल देते हैं, डायरेक्शनलेस रहते हैं, कोई काम ये मिल गया वो कर लिया, ये मिल गया वो कर लिया, तो कोई फिक्स लाइन है ही नहीं, इंडस्ट्री फिक्स है ही नहीं। ये बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है और ये लाइफ की बर्बादी है। एक जिंदगी मिली है ना, ढंग से जीने का सबको हक है, लेकिन वो अगर आप किसी ज्योतिषी का, मुझे लगता है कि हेल्प ले लो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सर कि आज की डेट में ना सही गाइडेंस नहीं मिलती, मिस गाइडेंस ज्यादा है, मिस गाइडेंस ज्यादा है ना, गाइडेंस कम है, सही वाले बहुत कम है उसमें। झोला छाप डॉक्टर बहुत है ना, हाँ, झोला छाप डॉक्टर बहुत है ना, वो दिक्कत बड़ी है ना। लोग बेचारे भी क्या करें, कहाँ से पकड़े जेन्युइन बंदा, तो है नहीं है। मेरे को देखो, मैं अब इस इंडस्ट्री में क्यों आया, बिकॉज मुझे जेन्युइन नहीं मिला, तो मुझे था कि कुछ तो अंदर है, कुछ तो जेन्युइनिटी होगी ना, तो मैं इस लाइन में घुसा, तभी तो मैंने ये लाइन अचीव की, तभी इस लाइन में मैंने, आज तो मेरे लिए ज्योतिष, खाना पीना सब मेरे लिए ज्योतिष है। तो मैं, मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा प्यार भी है, आई लव माई प्रोफेशन। तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको अपने मतलब का प्रोफेशन मिलता है, मैं उसमें से एक इंसान हूँ कि मुझे मौका मिला ये इस इंडस्ट्री को करने का, जो मेरा खुद का पैशन बन गया। तो दिस इज गुड लाइन, बट गाइडेंस सही मिलना बड़ा मुश्किल हो गया आज की डेट में। तो दैट्स द रीजन कि लोग ना थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, कि ये तो यहाँ से मिसगाइडेंस मिलना है, कुछ नहीं ज्योतिष के अंदर, कुछ नहीं। ज्योतिष के अंदर क्यों नहीं है, ज्योतिषी के अंदर कुछ नहीं है, ज्योतिष में तो बहुत कुछ है, आज का थोड़ी है, सदियों से चलता आ रहा है, राजा महाराजा के टाइम पे चलता आ रहा है। सही बात है। सत्ता देनी होती थी किसी को, तो देखा जाता था 4 बेटे हैं तो किसको दी जाए सत्ता, ज्योतिषी तो सबसे आ रहे हैं। वाह वाह वाह। जब सिद्धार्थ था, लॉर्ड बुद्धा, जब इनका जन्म हुआ तो ज्योतिषी बुलाए गए, उन्होंने कहा कि इनको बाहर का बोध नहीं होना चाहिए, अगर इनको बाहर का बोध हो गया तो ये सन्यासी हो जाएंगे। तो 29 साल तक तो वो अपने महल से बाहर नहीं निकले, 29 साल के बाद वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, और घर से बाहर निकलते हैं, उनका साथ में उनका जो है हेल्पर होता है साथ में उनका, तो वो निकलते हैं, वो कुछ लोगों की ना अवस्थाएं देखते हैं, बीमार इंसान देखते हैं, कहते हैं ये कौन है, तो पहले तो ना वो देखते हैं, एक ना डेड बॉडी होती है, तो वो बंदा कहता है ये कौन है, कहते हैं ये ना एक इंसान है, उसकी एक एज होती है, उसके बाद मर जाता है इंसान, तो ये वो बंदा है। कहते हैं ठीक है, नॉट मेरे मतलब का नहीं है, चलो। उसके बाद ना उन्होंने एक देखा, वो बुजुर्ग इंसान था जिससे चला भी नहीं जा रहा था, खटिया पे लेटा हुआ बीमार इंसान, ये कौन है, कहते जी एक अवस्था के बाद बीमारी आती है तो इंसान इससे बीमार हो जाता है। तो कहते हैं ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी कुछ खास उनको अपील नहीं किया।
2-3 चीजें देखने के बाद ना एक चीज उन्होंने देखा कि भगवे कपड़े में ना कोई है भगवे में, तो ही सेड कि ये कौन है, सन्यासी थे। कहते ये ना सन्यासी हैं, दे बिलीव इन गॉड, दे रिसाइट फॉर द गॉड, और भगवान को याद करते हैं। हाँ कहते यस दिस इज माय कप ऑफ टी, ये है मेरे मतलब की चीज। उनको बोध हो गया कि दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया में सिर्फ नाम है उसका ऊपर वाले का। जिस दिन उनको बोध हुआ उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, रातों रात परिवार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, बोध हो गया। वही ज्योतिषी की प्रेडिक्शन सही होगी ना, हाँ। कि अगर बाहर का बोध हो गया तो ये घर छोड़ देंगे, बाप रे, ये सन्यासी हो जाएंगे। वो सन्यासी हो गए। और आज आप जानते ही आप कि लॉर्ड बुद्धा कैसे उनको पूजा जाता है, कैसे उनको निर्वाणा जाता मिला। है। हाँ जी। बाप रे बाप रे बाप, तो ये ज्योतिष तो आज का तो है नहीं है, बड़ा पुराना है माय गॉड। और लोग विश्वास करते हैं इसको। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें ज्योतिष बहुत हद तक हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। I'm so impressed. पहली बार मैंने ज्योतिष का इतना बड़ा विराट रूप देखा। So many astrologers came, but we spoke on their कुछ और जी, पॉइंट, उनके अपने पर्सनल पॉइंट्स थे, राइट। वो सबसे बात कर रहे थे। जो ये शुरुआत कहाँ से हुई हमारे यहाँ पर देश में? कैन यू टॉक अबाउट सब? ये तो सर हमारे ज्योतिष तो हमारा है, भारत का ही है। हमारे ही ऋषि पराशर ने ज्योतिष जो है वो वरदान ज्योतिष का हमें दिया, इस संसार को दिया। ठीक है। एक और भी बड़ी पद्धति है, और ये हमारी नंदी नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी है, लॉर्ड भृगु, उन्होंने हमें ये भृगु ज्योतिष दिया। ऐसे ही आपके और भी कुछ फील्ड्स हैं। रेड बुक है, रूपचंद जोशी जी ने दी हमें, जो लंदन के फरवारा में रहे, लाल किताब उन्होंने लिखी, वो उन्होंने एक पद्धति दे दी हमें। तो कुछ अलग अलग पद्धतियां हमारे यहाँ पे यूज की जाती हैं। और मुंडेन है, जिसके जहाँ जो कैलकुलेट करके हम देश की घटनाओं का पता करते हैं। बाप रे। तो देश में क्या होगा, कैसे होगा, किसकी सरकार बनेगी, दैट इज मेदनी एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके। तो ऐसे कुछ काफी सारी फील्ड्स हैं जो ज्योतिष के अंदर काफी विख्यात है, काफी फेमस है। तो ये ज्योतिष तो हमारा ओरिजिन ही हमारे भारत का है, हमारे ऋषियों ने दिया हमें। तो इसलिए ज्योतिष तो मतलब समझ लो नक्षत्रों की रीडिंग हो रही थी कि ये नक्षत्र ऐसे ऐसे है, तो इस कॉन्स्टेलेशन को क्या कहेंगे, इस नक्षत्र को क्या कहेंगे। कैलकुलेशन लगाई गई, ये इसका शेप ऐसा है तो उसका नाम रखा गया। तो 27 नक्षत्र हैं, एक मेल नक्षत्र है, 28 नक्षत्र है पूरे। तो बेसिकली नक्षत्र जो हैं वो चंद्र की बीवी हैं 27, और जो उसके ऊपर कैलकुलेशन और भी बारीक हो जाती है। पास्ट लाइफ किसी का देखना हो तो वही कैलकुलेट थ्रू नक्षत्रास। तो मतलब काफी डीप स्टडी है, काफी कुछ है इसके अंदर, काफी डीप। बाप रे बाप जी। नक्षत्रास एंड ग्रहास, जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? ग्रह सर एक हो गया ना जी, ग्रह इज एक बॉडी होगी, ठीक है, और वो बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, किस एरिया में पड़ी हुई है, ठीक है, दैट इज अ नक्षत्र। किस एरिया में पड़ी हुई है जिसके ऊपर वो लेकर रही है, दैट इज अ नक्षत्र। अच्छा, ठीक है। तो वो नक्षत्र के ऊपर 2.5 नक्षत्र जो होते हैं, 2.5 नक्षत्र एक उसमें फॉल करते हैं, घर में फॉल करते हैं। तो 27 नक्षत्र है टोटल हमारे, राइट। 12 हमारी राशियां, और राहु केतु मिला लें, आजकल तो यूरेनस और नेपच्यून भी आ गए हैं, तो हमारे 9 हमारे प्लैनेट्स हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन साइंस सारी ग्रह नक्षत्र एंड राशियों के ऊपर बेस्ड है सारी। जो वैदिक है ना वो राशियों से चलती है, वो लाल किताब है वो खाने से चलती है, वो इनको राशियों को कंसिडर नहीं करते। लेकिन वैदिक में राशियों को कंसिडर किया जाता है। इवेंट्स निकालने हैं, कब क्या होगा, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, कब इंसान बीमार होगा, वो सारी कैलकुलेशन वैदिक में से आसानी से निकल आती है, जो हम निकालते हैं। वाह, फ्यूचर का भी, फ्यूचर का तो है ही। और सोल्यूशन सबसे लास्ट में सर। अच्छा, सोल्यूशन सबसे लास्ट में, जिसको आज की डेट में जिसको वायरल किया गया सोल्यूशन को, वो सबसे लास्ट वाली पद्धति है। अच्छा। जब आप एमबीबीएस करने के लिए अपनी क्लासेस शुरू करते हो ना, तो जब आपको सामने बॉडी दिखाई जाती है ना, जो एनाटॉमी होती है जो दिखाई जाती है, तो वो पहली क्लास जो है ना, वो पहली क्लास होनी चाहिए। सीधा ही थोड़ा इलाज दिखा देंगे कि हाँ ये इलाज करना आपको। पहले वो डायसेक्शन दिखाएंगे ना, बॉडी को कैसे आपने चीरना फाड़ना है, कैसे डायसेक्शन करनी है, क्या क्या है उसका पार्ट समझ रहे हैं। तो वो आज उल्टा हो गया, दवा बताई जा रही है जो कि गलत है, और दवा सबको सूट नहीं करती है। कोई भी दवा हर बॉडी को सूट नहीं करती, अलग अलग होती है, उसमें रिएक्शन हो जाते हैं। दैट इज, मैं तो बहुत टाइम से ये मुद्दा उठाता आ रहा हूँ, शायद आपके माध्यम से कोई सरकार का इंसान बंदा सुन ले और ज्योतिष को भी थोड़ा सा वैलिड कर दे कि हाँ भी इसको प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड लोग कर सकते हैं। सर्टिफाइड लोग। हाँ जी। आई गॉट अ डॉक्टरेट इन दिस एस्ट्रोलॉजी लास्ट ईयर, इसी साल के स्टार्ट में, बट मैं अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाता सर, बिकॉज डॉक्टर मीन्स यू आर एक्सपर्ट इन टू दैट। और मुझे लगता है अभी एक्सपर्ट कहाँ होंगे, यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। अभी तो डॉक्टर लगाने का मतलब ही नहीं बनता। जिस दिन लगेगा भी हाँ अब सब चीजों का हल है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देंगे, डॉक्टर वाले पे छोड़ देंगे, तब उस दिन मैं डॉक्टर लगाऊंगा। तब तक मैं वो डॉक्टर की डिग्री जो मुझे मिली है, जो मुझे वो मिला है, वो मेरे पास ऑनरी डॉक्टरेट, वो अंदर ही रहा पड़ा रहेगा, मैं उसको लगाऊंगा नहीं टिल देन।
अभी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आया अभी। Oh God, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, और भी पता नहीं क्या था, एस्ट्रो समथिंग ना, जी, कार्मिक समथिंग, आकाशिक रीडिंग्स। आकाशिक रीडिंग। हाँ, you नहीं, आई डोंट डू दिस। You don't I do don't do that. this, no. Akashic readings. If I tell you my birth date, Hmm. so you can you do face reading also? I do only astrology. मुझे बंदा चाहिए नहीं सामने, मुझे तो कुंडली चाहिए बस। कुंडली आई चाहिए। अंडरस्टैंड कुंडली, मुझे ग्रह समझ आते हैं, क्योंकि ग्रह झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोलता है सर। अच्छा। तो मैं तो कुंडली देखता हूँ, मेरे इंसान सामने बैठा हो ना बैठा हो, चाहे वो 7 समुद्र पार हो, तो कुंडली चाहिए मुझे। कुंडली से सारा एनालिसिस हम कर ही देते हैं। सो कुंडलियां सबकी परफेक्ट होती नहीं है ना, डेट परफेक्ट डेट मिलता नहीं, सर टाइमिंग नहीं आजकल ना मिलता। जी, आजकल थोड़ा सा टाइम क्यों perfection- पूछते हैं, डेट भी पूछते हैं, टाइम भी पूछते हैं। आजकल वो एक्यूरेसी चाहिए ना, जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम पे आकाश में कॉन्स्टलेशंस पोजीशन क्या था, ग्रह का पोजीशन क्या था, क्या स्नैपशॉट आएगा, वो सारा कुछ चाहिए ना, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। क्या पूछते हैं? डेट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया जी आपका। और प्लेस पूछते हाँ हैं। जी। ये 3 टाइम और चीजें। प्लेस से ना आपका लगन निकला था, आपका असेंडेंट निकलता कि आप किस असेंडेंट से बॉर्न हुए, अच्छा। आपका असेंडेंट राशि क्या है, वो आपका टाइम से चाहिए होगा। बिना अगर टाइम नहीं दोगे बट तो अगर आपका ascendant काम समझ नहीं आएगा। ये कर्म शिफ्ट किए हो तभी, जैसे जो कर्म भूमि जी, शिफ्ट करता है ना आदमी, जी। जन्म भूमि अलग है, कर्म जन्मभूमि अलग है, कर्मभूमि अलग है। हाँ अलग जी, है। हाँ जी। तो तो उसमें- वो एक फॉर्मूला है हमारे 4th हाउस के अंदर ना, अफ्लिक्शन हो तो लगन अफ्लेक्टेड हो या 4th हाउस अफ्लेक्टेड हो, तो उसको बोलते हैं नगर दोष। नगर दोष बोलते हैं उसको, कि नगर के अंदर रह के जहां पैदा हुआ है हाँ। वहां तरक्की नहीं होगी। तो सर्टन केसेस के अंदर यूज टू टेल दिस टू द इंडिविजुअल कि भैया अपना जन्मस्थान छोड़ दो अच्छा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो, वरना धक्के खाते रहोगे। पंडित लोग डराते हैं, 7.5 लग गई आपको, ये दोष है, वो दोष है, काल सर्प योग है, पितृ दोष है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है जी। तो ये इतना सारा डर बैठाते हैं, ये किसके लिए? अपने बिजनेस करने के लिए बिठाते हैं? सॉर्ट ऑफ सर, सॉर्ट ऑफ। शनि सबसे ज्यादा काम आता है डराने के, राहु सबसे ज्यादा काम आता है डराने के। इसी को हथियार में डराया जाता है। शनि के नाम से लोग वैसे थर थर कांपते हैं, माथे पे पसीना आ जाएगा, वो कहते हैं त्रिलियां, पंजाबी में बोलते त्रिलियां आ जाएंगी। हाँ। वो वाला हिसाब है। हाँ। तो सैटर्न की 7.5 जो है वो बेसिकली आपको प्रैक्टिकली आपका कार्मिक चीज समझाती है आपको, भैया यू आर हेयर फॉर द वर्क। आप काम के लिए इस दुनिया में आए हो, आप पखंडबाजी के लिए दुनिया में नहीं आए हो। काम करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। शनि मीन्स कोलू का बैल, काम करो, शनि कुछ नहीं कहेंगे। शनि से उसको डरना चाहिए जिसको ना काम का परहेज हो, जो काम से कतराता हो, जो भागता हो, शनि से वो डरे। 7.5 वो डरे। मैंने अपने तजुर्बे में, अपनी रिसर्च में, मैंने 7.5 के अंदर अगर मून की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो लोगों को बड़ी तरक्की करते देखा, यहाँ से वहां तक पहुंचते देखा कि 7.5 में लोग तरक्की कर जाते, बहुत तरक्की करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज जो उनको पहले नहीं मिल रही थी 7.5 में मिल रही हैं। बाप रे बाप। तो इट डिपेंड्स कि आपका मून कैसा है, और आपको मंदिर में जाके दिए जलाने हैं कि आपको वहाँ काम करना है। काम कर लोगे ज्यादा बेटर है। तो 7.5 पूरे 7.5 साल में इतना कुछ रगड़ा लगा देती है इंसान को, इतना रगड़ा लग जाता है इंसान को काम कर करके, कि उसके बाद तो ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, छोटी मोटी चीजें। बाप रे बाप। अब देखो ना, आप एक चीज को देखते आ रहे हो। पहले दिन जब डॉक्टर ने डायसेक्शन किया बॉडी को, जब उन्होंने कट लगाया तो हाथ कांप रहे थे। उसके बाद करते गए, प्रैक्टिस करते गए, उसके बाद उनके लिए वो आम चीज होगी। रूटीन में ऑपरेशन, मेरे दोस्त हैं, इज अ सर्जन, आते हैं 10 मिनट में ऑपरेशन करके चले जाते हैं। बाप रे बाप रे बाप। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, कितना आपने काम किया। शनि से तो वो डरे, या शनि की 7.5 वो डरे जिन्होंने कुछ करना धरना नहीं है, जिन्होंने जाना है इधर उधर, बस उपाय करने हैं, दागे तवीद करने हैं, दैट्स इट। उनको डर लगना चाहिए शनि से। कार्मिक बंदे को, कर्म प्रधान बंदे को शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि से कर्म प्रधान, बड़ी सीधी सी बात है। इशरते इश्क है, फना हो जाना, दर्द का से गुजरना है, दवा हो जाना। ये जो है शेर इस पे बिल्कुल फिट बैठता है जी। वाह। सो अब ये जितने भी जो आजकल डरा, टोटका करो, ये टोटका करो, वो टोटका करो, आपको ऐसे ये वशीकरण कर लो, ये कर लो, मुझे ये कर दो, शॉर्टकट कर दो, ऐसा कर दो, ये इसके बारे में इसका क्या कनेक्शन है इसके ज्योतिष विद्या से? सर दिस इज ऑल आई हैव सीन इन माय लाइफ। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो किसी के ना कर्म बदल दे, जो वशीकरण करे। क्या होता है वशीकरण? वशीकरण जो करवा रहा है ना, उल्टा वो वशीकरण हो रखा होता है, वो परेशान हो रहा होता है। मान लो मैंने किसी के ऊपर वशीकरण कराना, वो सामने वाले से तो नहीं होगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरी दिन रात की नींद खराब हो जाएगी। तो मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है कि कुछ चीज रेमेडीज वर्क करती हैं, ढंग की रेमेडी, सही रेमेडी, तत्व की रेमेडी वो देनी चाहिए। इट रियली वर्क्स। वैदिक में रेमेडी दी है तो उसका रीजन है ना कोई, बट ये वशीकरण का कोई ना औचित्य है नहीं है, इसका कोई भी लॉजिक है नहीं। इट इज ऑल अबाउट मनी मिंटिंग एंड एवरीथिंग। लोगों में डर है, लोग डरते हैं, लोग पैसा देते हैं। बड़े लोगों को डर है कुर्सी जाने का,
और प्रेमी को डर है प्रेमिका नहीं चली जाए, प्रेमिका को डर है प्रेमी ने चला जाए, तो वो उसी चक्कर में थोड़ा सा परेशान रहते हैं, परेशान तो वो फिर भागते हैं इन लोगों के पास, तो वो मोटे मोटे पैसे उनको देते हैं, होता कुछ है नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा इज समथिंग, लॉ ऑफ कर्मा समझ आ गया तो फिर तो आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो काल सर्प योग करने नासिक जाते हैं जी। वैसे क्यों नासिक जाते हैं? बोले वो वहाँ सर काल सर्प योग का ना, बेसिकली काल सर्प योग का राहु का ना एक टेम्पल है, हम्म, एक टेम्पल केतु का, एक राहु का टेम्पल है। तो ये जो काल सर्प योग है ना, वैसे तो ये टर्म हमारे किसी भी शास्त्र में लिखी नहीं हुई, किसी में नहीं लिखी, ज्योतिष में नहीं आती है, ये बना दिया गया कि काल सर्प योग ऐसा हो तो ऐसा हो। इनटू माय रिसर्च काल सर्प योग वाले लोग जो हैं वो बहुत राइज करते हैं एक सर्टेन एज के बाद, बहुत राइज करते हैं। हमारे जो एक्स प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ही वाज काल सर्प योग, सचिन तेंदुलकर वाज काल सर्प योग, लता मंगेशकर वाज काल सर्प योग, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो काल सर्प योग हैं। बाप रे। तो काल सर्प योग तो राइज कराता है इंसान को, लोग उसके चक्कर में शांतियां करा बैठते हैं, पूजा पाठ करा बैठते हैं, राहु शांत कर देते हैं, एनर्जी शांत हो जाती है, बात खत्म, बंदा ठंडा ठंडा रह जाता है। हो। तो आईएएस की पूजा शांति करवाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो आपको किसी लेवल पे जाके परेशान ना कर रहा हो। तो काल सर्प योग जो है ना, इट्स अ गुड थिंग, मैं कहता हूँ अच्छा है, कोई बात नहीं है। स्टार्ट में स्ट्रगल रहेगा तो थोड़ा सा देगा आपको, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, एट द एज ऑफ 31, 32, 33, 34, इसके बाद आपको वो राइज करना शुरू कर देता है। ओके, तो राइज हो जाता है ठीक ठाक वाला। सो आई थिंक वी स्पोक अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। मैं से भी चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से दिल से अपने जो कुछ यूथ को कुछ ऐसी बात कीजिए कि जो उनको सही दिशा दे, कि खाम खा जो है टोटकों के चक्करों में ना पड़े, उन लोगों को पैसे लूट रहे हैं आपको, जो लूट में कोई भी हो, मौलवी हो, पादरी हो, पंडित हो, कोई भी हो। सो your knowledge, you've got a lovely knowledge about your product. You say I sleep and I eat, drink, sleep, everything, जैसे कहते sleep acting, eat acting, drink acting, ऐसा करके वो हमारा है। तो आप जो है ये ऑडियंस को ये टू सम इट अप कुछ ऐसी बात करें कि जो ऑडियंस को, बच्चों को, आज के बच्चों को इंस्पायर करें, वो आत्महत्या ना करें, डरे नहीं, क्योंकि वो उनके पास आगे लाइफ है पूरी लड़ने के लिए, और गॉड ने एक मैजिकल बॉडी दी है, तो वो मैजिकल बॉडी को उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें। तो ऐसा करके कि वो बोलता था जिधर अपन खड़ा होता है लाइन उधर से चालू होती है। तो मैं ये बोलता हूँ जिधर अपन खड़ा होता है मंदिर उधर बनता है। राइट, एब्सोल्युटली सर। तो इसीलिए ऐसे कुछ अपने अंदर वो गुण भरें कि जो पीपल शुड बी, तुम लोगों को जलाओ ना, आप खुद अच्छा बनो, लोग जलें आपसे, लोग आपसे जलें, अरे जल रहा पे है, और कोई गल नहीं, जल के मर जा साले, लेकिन मैं तो और मजबूत मैं तो मजबूत हूँ, मैं एग्जाम से डरूंगा नहीं। मैं मम्मी को पहले बोल दूंगा फेल हो गया तो मारने का नहीं, बट ठीक। तो ऐसे कुछ ऑडियंस को थोड़ी इंस्पायर करिए। सर ये मेरा सीधा साधा मैसेज है कि वहमों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज साइंस बेस्ड, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस बेस्ड सब्जेक्ट। इसको पढ़ोगे अवेयरनेस हो जाएगा, डरना बंद हो जाओगे आप, गाइडेंस के काम आती है, अच्छे निर्णय लेने के काम आती है, सही दिशा देने के काम आती है। ज्योतिष से आप फायदा ले सकते हो, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ये जो सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है ना सोशल मीडिया के साथ, वो थोड़ा कम करें। पेशेंस थोड़ी सी आपके अंदर लेके आनी चाहिए आपको। नहीं कुछ होता तो डिसिप्लिन लाइफ में आप लेके आइए, जानवरों की सेवा कीजिए, जानवरों के साथ समय बिताइए, गाय के साथ समय बिताइए। आपको ना अपने ट्रेडिशन से जुड़ना होगा, संस्कार से जुड़ना होगा, अगर आपको अपने अंदर पेशेंस लेके आनी है। और एक अपने बच्चों को, खास करके मेरी एज के जो लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको ना नो कहना, सुनना, इसकी जो वैल्यू है ना समझाइए कि नो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। और अभी एग्जाम हो गया, नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं। पेरेंट्स को भी कह रहा हूं मैं कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम कर दीजिए। आपका प्रेशर जो है ना बच्चों के अंदर वो पनपता है, दैट्स वाई बच्चे ना गलत स्टेप ले लेते हैं। सो अपना प्रेशर कम कीजिए, जिसने जो करना है उसने कर ही जाना है। मैं एजुकेशन को मैं हमेशा नंबर 1 पे रखता हूं, फिर भी कहूंगा मैंने अपनी जिंदगी में 100 में से 100 लेते हुए जो मार्क्स बच्चे थे मेरे साथ जो पढ़े हैं, इंटायर माई 8th क्लास, 10th क्लास, +2 इंजीनियरिंग कॉलेज, जिन्होंने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, मैंने उनको जिंदगी में फेल होते हुए देखा है। और जो बैक बेंचर्स थे वो जिंदगी में राइज कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन आप इंसान बन ही नहीं सकते। इंसान एजुकेशन से इंसान बनता है, पढ़ाई से इंसान बनता है। सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है एजुकेशन सिखाती है, बट सिर्फ एजुकेशन ही काम नहीं आती है। संस्कार आपके पास होने चाहिए, सलीका होना चाहिए, बड़ों का आदर करना पड़ेगा, संस्कार सीखने पड़ेंगे, अपने रिचुअल्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। रिचुअल्स भूल चुके हैं लोग, रिचुअल से जुड़ जाइए।
ताकि आपको जाके जाके ना कुछ रोशनी मिले, ईश्वर की तरफ से लाइट मिले, और जो आपको अंधकार नजर आता है कि ये एग्जाम हो गया, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ईश्वर से जुड़ने के साथ ना, ईश्वर के साथ जुड़ने का कारण ही यही है कि वो जब आप अंधेरे में हो तो वो आपको ईश उसकी लाइट जो है ना वो आपको ना जिंदा रखे, वो आपको लाइट दे कि नहीं भैया जिंदगी में ना आगे बढ़ना, कोई बात नहीं, दिस टाइम नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम सी, दिस इज नॉट अ दी एंड, आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो मेरा सीधा सीधा यही मैसेज है कि थोड़ा सा जिंदा दिल बनिए और जिंदगी को थोड़ा सा लाइटर तरीके से जीना शुरू कीजिए। सुना आप लोगों ने, इतनी अच्छी बातें कही सुनील जी ने, एंड मैं ये सारी बातों को वाउच करूंगा, और मैं सिर्फ ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि सीरियसली अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों का ध्यान रखें और उनको उनके साथ कूल रहें, फ्री रहें, उनको ऊपर प्रेशर नहीं डालें। कोई बात नहीं, मेहनत करो, कामयाब होगे ठीक है, नहीं होगे ट्राई अगेन, कामयाब हो। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। खड़े हो, सीखो, फिर करो, फिर फेरो, फिर गिरो, फिर खड़े हो, वो माँ बाप आपको चाहिए, तो संस्कार आप डालें। बहुत अच्छी बात बोली सुनील जी ने, आई रियली वॉच फॉर दिस एंड सो स्वीट ऑफ यू। बहुत सीखने को मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे, आज दिल खुश कर देता तुझे आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो क्या मच। बात, दिल खुश कर दिया आगे। आज मुझे इसका विराट रूप पता चला। अभी मैं भी जो है इनको अपना बर्थ डेट देके मैं भी इनसे राय लूंगा कि आगे चल के, मैं पूरी जिंदगी एक्टिंग करता रहा इतने साल, मुझे फूड का पता ही नहीं, अब मुझे पता चला कि मैं भी चाय की दुकान में भी खोलता हूँ। वो मोदी टी है, दिस इज बेरी टी, बेरी टी भी चाय की दुकान भी खोलने का प्लान बनाते हैं। सर आपके नाम से बहुत फेमस एक हमारे यहाँ क्या इंडिया में काफी जगह सेंटर्स खुल गए हैं स्नोबेरी के नाम से। स्नोबेरी के नाम से, हाँ, आइसक्रीम का ना। यस सर। हाँ नहीं, कल वो आपके पंजाब से और संगरूर से आए थे, सीबक थॉम बेरी, एक और बेरी आए थे, बेरी Right, वो भी देगा मुझे, ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हैं वो। ओके, दैट्स वंडरफुल सर, ऐसा करके सो स्वीट। बेरीज आर फॉर एवर, बेरी खाओ और कभी बुरे ना हो, फुल जवान रहो, हजारों साल जियो। गोजी बेरी, अकाई बेरी, रासबेरी, रूसबेरी, गूसबेरी, जुनिपर बेरी, ब्लूबेरी, यंग बेरी, वुल्फ बेरी एंड सुदेश बेरी। That's why you are berry. You know very very well. बट बेरी नहीं हूँ, बेरी हूँ, Right. बेरी नहीं हूँ, दो डंडियों वाला, सिंगल डंडी वाला बेरी हूँ। लगा तोड़ने को बेरी से बेर, और सामने आ गया एक शेर, ये शेर सामने बैठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बस अभी अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।